संजय जी, जो बात संदीप घोष की निकलकर सामने, आपने माना गलती हुई, ठीक है, आपने मान लिया। वही संदीप घोष, आपको नहीं लगता 2023 में अगर आप लोग शायद पकड़ लेते, शायद आपको इंक्वायरी बिठा देते, तो आज जो बिटिया है वो शायद बच जाती? देखिए, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, गलती कहीं हुआ है, हम इसको नहीं बोल, गलती नहीं हुआ है। अच्छा, आप बताइए प्राची जी, हिंदुस्तान में ऐसा कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रेप केस के अगेंस्ट में कहीं भी मतलब जो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? ऐसा डिस्ट्रिक्ट है खाली? आप दिखा सकते हैं प्राची जी? नहीं दिखा सकता। हम लोग क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर एक भी रेप ना हो। इसी तरफ हम लोग को काम करना बहुत जरूरी है। ये राजनीतिक बहस हम लोग बहुत करते हैं। एक तस्वीर है, मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ, और संजय जी आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि टीवी हमारे सामने नहीं है, ये तस्वीर मैं आपको फोन पर दिखा देती हूँ, ठीक है? ये क्राइम सीन का है, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये क्राइम सीन की तस्वीर है, ये सेमिनार हॉल की तस्वीर है, बेटी का शव यहाँ पर पड़ा होगा। ये कौन से क्राइम सीन पर होता है ऐसा? ये कौन से क्राइम सीन पर होता है? मैं पहले भी बोला है, बहुत गलती हुआ है। मैं किसी को मतलब जो भी आरोपी है उसको फांसी होना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ, जो इसको साथ मिले भगत है उनको भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान में आज के तारीख में 779 डिस्ट्रिक्ट, आज 808 डिस्ट्रिक्ट हो गया। 808 डिस्ट्रिक्ट में बताइए तो ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर रेप का केस नहीं है? मैं तो खुद कहती हूँ नहीं है, मैं खुद कहती हूँ। इस लड़ाई नहीं लड़ते अगर हम लोग सब मिलकर एक बात, एक सेकंड, बस एक जानकारी। वो तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी, वो स्क्रीन पर भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, और यही तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े करती हैं, और यही तस्वीरें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की जगह वो सब कुछ किया गया जिससे उसके दोषियों को बचाया जा सकता है। और ये सवाल इसलिए संजय जी, मैं नहीं कहती कि आप दूसरे देश की, हमारे देश के और राज्यों की घटनाओं को मत उठाइए, मैं भी उठाती हूँ, यकीन मानिए। मणिपुर पर सवाल पूछा, हाथरस पर सवाल पूछा मैंने, बदलापुर पर सवाल पूछा, मैंने हर टाइम पर सवाल पूछा। लेकिन आज चूंकि आप जिम्मेदार हैं या आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी, बीजेपी की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, तो मैं सबसे ज्यादा सवाल आपसे करूंगी कि इनसे करूंगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? बिल्कुल, आप मेरे क्या करेंगे, क्यों मेरे को करना है? आप मेरे से जवाब लेंगे, घटना बंगाल में हुआ है, इसके लिए आप जवाब मेरे लेंगे, सरकार मेरा है। क्यों चले जाते हैं दूसरे स्टेट? नहीं जाते हैं, लेकिन इनको भी तो यहाँ पर अगर खड़ा होकर बोल देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता यहाँ पर खड़ा है, जो नंदीग्राम में जो घटना घटा है, जो महिला को नेकेट करके घुमाया गया है, वो बहुत अन्याय है। कल जो घटना घटा है वो भी बहुत अन्याय है। मणिपुर में जो घटना वो भी है, और फरुखाबाद में जो घटना घटी है, 2 बच्ची को मतलब जो बलात्कार करके पेड़ के ऊपर झुलाया गया है, वो भी गलत है। ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे। ये बोल पाए? बोलिए, बोलो, नंदीग्राम में गलत है, बोलो। अब ऐसा बात है कि आप बताइए कि आप जो भी घटने की बात करते हैं, XYZ कुछ भी हो, सारा निंदनीय है, और दोषी के संग तो मैक्सिमम पनिशमेंट हो करना चाहिए। लेकिन आप ये बोलिए कि किसी भी कल्प्रिट के संग क्या भाजपा का नेता खड़ा है? किसी भी कल्प्रिट के संग भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा का सांसद खड़ा होकर बोल रहा है? मैं बोलूं, मैं सोफिया जी, मैं काफी हूँ बोलने के लिए, मैं बोलूं? अच्छा, मैं बोलती हूँ। इसलिए आप लोगों के सारे लोगों पर सवाल खड़े होते हैं। आपको कोई भी हो, ब्रजभूषण के मामले में मैंने देखा क्या हुआ था, कुलदीप सेंगर के मामले में मैंने देखा क्या हुआ था, हाथरस में मैंने देखा क्या, मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, मैं पश्चिम बंगाल पर ही रहूंगी। लेकिन आप लोग जब बड़े बड़े झंडे बुलंद करते हैं ना बेटियों के लिए, तो याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग भी कभी ना कभी उन लोगों के साथ खड़े थे जिन्होंने बेटियों के साथ ज्यादती की है। हाथरस में जो 3 अफसर दोषी थे उनको इमीडिएट निलंबित किया गया था। मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट देकर नहीं बोला था कि कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ लोग AI से वीडियो बना के डाल रहे हैं। यहाँ ममता बनर्जी बोलती है कि AI से वीडियो आ रहा है। योगी जी ने नहीं कहा था। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने नहीं कहा था कि वो AI का वीडियो है। ये यहाँ पर योगी जी ने नहीं कहा था कि हम पश्चिम बंगाल चला देंगे। बात ये होती है कि बात ये नहीं है, बात शुभेंदु अधिकारी ने नहीं कहा कि AI का वीडियो है, नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं। आप दिखा दीजिए, एविडेंस दिखा दीजिए। मेरा बात ये है कि घटना जब होती है तो घटना के दोषियों के संग में खड़ा होना महाअपराध है, और वो महाअपराध पश्चिम बंगाल में। रुके। अच्छा, रुक जाए, अब रुक जाए, 1 मिनट रुक जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपने पश्चिम बंगाल की बेटियों के लिए आवाज उठाई, धन्यवाद दे रही हूँ आपका, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपने कहा आप खड़े नहीं होते, आपके मुख्यमंत्री खड़े नहीं होते, आपके नेता खड़े नहीं होते। मैंने देखा है, मैंने कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण तो सर अभी का मामला है, कुलदीप सेंगर, उस बेटी का पूरा परिवार खत्म करने पर तुल गया था वो शख्स। और कहाँ थी आपकी पार्टी? कितना वक्त लगाया उसका इस्तीफा लेने में, कितना वक्त लगाया उसे जेल पहुंचाने में? तो ये बड़ी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सर, लेकिन जमीन पर करिए, तब इस देश की बेटी सुरक्षित होगी।
कुलदीप सेंगर हो या कोई भी घटना हो, किसी भी ऐसे घटना में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है क्या कि ये घटना नकली है, ये घटना में ये सजानो घटना है, ये जो है विक्टिम और कल्प्रिट के संग में साजिश थी, कहा है क्या? हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय क्यों किया गया। मैं एक बात बोल देती हूँ, बीच में प्लीज मत बोलिए। मुझे बार बार आप लोगों से कैमरा हटाना पड़ता है। मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों के पास माइक है नहीं, माइक है ही नहीं आपके पास, आपकी आवाज जाएगी नहीं मेरे दर्शकों तक। डिस्टर्बेंस होती है, सिर्फ डिस्टर्बेंस होती है। मैं सच बोलकर प्रोवोक कर रहा हूँ, और वो झूठ तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होती, हमें कहा करके हो जाते हैं बदनाम। यहाँ रेप पर चर्चा और ये खड़ों की टीम से हंस रहे हैं, दांत दिखाकर हंस रहे हैं, एक एक पॉइंट मार के खूब खुश हो रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और उनका अपराध नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री दोषी है, मैं कह रहा हूं कि आपके गृह मंत्री दोषी है, आपके स्वास्थ्य मंत्री दोषी है, तो मैं खराब हो जाता हूं। भाजपा खराब होती है। भाजपा ने वो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज हो, उस पर कानून लाया। भाजपा ने फास्ट ट्रैक पर कानून लाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 90 दिन के अंदर में ट्रायल हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रायल होने के बाद अच्छा एक बात आप लोग एक मिनट, आप बीजेपी से हैं, एक मिनट, आप बीजेपी से अनुशासित पार्टी, मैं बोल लूं, अनुशासित पार्टी, आप टीएमसी से हैं, महिलाओं के लिए संवेदनशील हैं, आप दोनों खुद महिलाएं हैं। अच्छा लगता है क्या? एक जन बोलता है, पीछे से 10 लोग बोलने लगते हैं। मेरे दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आता। मैं कितनी बार आप लोगों को समझाऊं कि हम लड़ लेंगे सियासी मुद्दों पर, मैं लड़ लूंगी, मैं बुला लूंगी आपको, खुला मंच दे दूंगी, आप प्रत्युष जी से जितने सवाल करने करिएगा, प्रत्युष जी आपको इनके बीच में जितना बोलना है बोलिएगा। बट आज तो कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। हम हैं कोलकाता में, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स रो रहे हैं बैठकर, थ्रेट्स मिल रहे हैं उनको, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? आप अपना कुलदीप सेंगर देखिए, आप अपना संदीप घोष देखिए, मिल गया न्याय। ऐसे ही होगा जस्टिफिकेशन। महिलाओं से तो कम से कम नाजिया जी उम्मीद कर लूं ना मैं, क्या मैं एक दूसरे पर कमी ना उछालते रहिएगा ना बाद में कीचड़। आज अच्छा बुलवा देती हूँ, बोलिए। सिर्फ बंगाल नहीं प्राची, पूरी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है। और नौबन्ना घिराव में जापान से कुछ पत्रकार आए हुए थे। मैं अपने चैम्बर के लिए आ रही थी तो उन लोगों ने मुझे रोका और कहा कि हम जापान से आए हैं डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए। आप सोचिए, स्वीडन से मुझे लोग फोन करके कह रहे हैं डॉक्टर बिटिया का न्याय कब होगा। आज ये पार्टी पॉलिटिक्स ना करके और रेप को तेरा रेप मेरा रेप ना करके, तेरे पार्टी का रेप मेरे पार्टी का रेप ना करके, हम सबको एक सुर में बोलना चाहिए कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी और जितने भी लोग युक्त हो, हमको सबको मिलकर के सीबीआई पर प्रेशर बनाना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर को अरेस्ट करो, वहां पर जो पुलिस क्राइम सीन पर गया था उसको अरेस्ट करो, जिसने एविडेंस को टेम्पर नहीं वैनिश करने की कोशिश की उसको अरेस्ट करो, जो जिस मंत्रालय में बैठे हुए लोग संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रहे थे उसको अरेस्ट करो। हम सबकी आवाज ये होनी चाहिए। मैं महिला हूं और महिला के पक्ष में अगर ना बात किया तो मैं तो अपनी जात की ही नहीं हुई।